हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल। आज का जो हमारा बीएड का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो राधा कृष्णन कमीशन यानी कि जो राधा कृष्णन आयोग है, जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, उसके ऊपर ही हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है। ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो है टॉपिक है, ठीक है। समकालीन भारत और शिक्षा के अंतर्गत का ये सिलेबस के अंदर का ये टॉपिक है, ठीक है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन इजीली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जब भी आपको राधा कृष्णन आयोग के ऊपर आपको बीएड में असाइनमेंट प्रिपेयर करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, या फिर क्वेश्चन भी आ सकता है मतलब एग्जाम में आपके, ठीक है, तो आप किस तरीके से अपना असाइनमेंट वो प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे है राधा कृष्णन आयोग की है कि 1947 में भारत के आजाद होने के बाद इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि देश की विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्रचना की जाए ताकि वह राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान में सहायक हो, साथ ही वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अन्य प्रकार की मानव शक्ति का इसमें विकास सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो राधा कृष्णन आयोग है वो किसके अध्यक्ष, कौन इसके अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसका जो पिक्चर भी आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा, ठीक है, अपने असाइनमेंट में जब भी आप प्रिपेयर करते हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे राधा कृष्ण आयोग के अध्यक्ष को बता दिया है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे और इसी वजह से जो है इस आयोग का नाम पड़ा, इस कमीशन का नाम पड़ा राधा कृष्णन आयोग। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो फर्स्ट है इसमें राधा कृष्णन आयोग को हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो नाम है यानी यूनिवर्सिटीज में जो एजुकेशन का कमीशन चला है उसको भी हम जो है यहाँ पे बोलते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है। राधा कृष्णन आयोग का दूसरा नाम है, ये भी आपको जो है किसी भी टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1948 से 49 में ये भारत में चला था, ठीक है। ये आयोग, ये कमीशन 48 से 49 के बीच में चला था। भारत की बदली हुई परिस्थिति में विश्वविद्यालय की अहम भूमिका इसका इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है, कि किन परिस्थितियों में जो बदली हुई स्वतंत्रता के बाद की जो परिस्थितियां थी उसके बाद जो विश्वविद्यालयों की भूमिका रहेगी वो किस तरीके की रहेगी, उन चीजों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसमें है जो जिसका उल्लेख जो है इस आयोग में किया गया है कि नेतृत्व ग्रहण करने की योग्यता का विकास, ठीक है। मतलब जो ये शिक्षा है, ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने जो बोला कि जो हमारे देश के अंदर जो शिक्षा पढ़ाई जाएगी या शिक्षा दी जाएगी, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, औद्योगिक और व्यावसायिक आदि विकास जिससे हो सके, ठीक है। इस तरीके की शिक्षा जो है विद्यार्थियों को या देश के नागरिक बालकों को प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। सेकंड इसमें है शारीरिक विकास, यानी कि इस तरीके की शिक्षा, ठीक है, ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे जो है स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास हो सके। अतः जो इस प्रकार की शिक्षा है इसका उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्तियों का निर्माण करना जिससे उनमें अनुशासन, साहस, नेतृत्व भावना का विकास किया जा सके, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें तभी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर आएगी जब पर्सन जो है, जो विद्यार्थी जो है वो फिजिकल रूप से अच्छी तरीके से डेवलप हुआ होगा, तभी उसके अंदर वो अच्छी तरीके से अनुशासित हो सकता है, उसके अंदर साहस भी हो सकता है और नेतृत्व भावना भी उसमें तभी आ सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना या ऐसे नागरिकों का निर्माण करना जो क्या हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, ये भी शिक्षा आयोग का एक जो है बताया गया कि इस तरीके की देश के अंदर शिक्षा होनी चाहिए। थर्ड इसमें है बौद्धिक दृष्टिकोण का विकास, मतलब मन बौद्धिक, ठीक है, यहाँ पे बुद्धि के हिसाब से जो भी चीजें होती हैं इस शिक्षा में क्या है कि चिंतन हो, मनन हो, तर्क, निर्णय और कल्पना शक्ति का विकास हो सके, ऐसी शिक्षा बच्चों को या विद्यार्थियों को प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। फोर्थ इसमें है विवेकशील और कुशल नागरिकता का विकास, ऐसे नागरिकों का निर्माण करना जो विवेकशील हो, कुशल हो, देशभक्त, समाज सेवी और उदार हो, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इनके अंदर आपको मेनली क्या किन टॉपिक को मेंशन करना है। तो विवेकशील और कुशल नागरिकता का यहाँ पे विकास करना,
यानी कि देश के नागरिकों को, ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा जो बोला गया है कि देश के नागरिकों को ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए जिससे वो विवेकशील हो सके, देशभक्त हो सके, समाज सेवी और उदार वो हो सके। फिफ्थ है यहाँ पे जीवन और ज्ञान के समन्वय की क्षमता का यहाँ पर विकास करना, यानी कि व्यक्ति का जो है सर्वांगीण विकास करना, ये भी जो है जो शिक्षा का जो है उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, सर्वांगीण विकास में लगभग ओवरऑल डेवलपमेंट आ जाता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, ठीक है, आध्यात्मिक विकास हो गया और सामाजिक विकास हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गए, ये सारी की सारी चीजें जो है विद्यार्थियों के अंदर आनी चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट इसमें है संस्कृति का संरक्षण और विकास करना, यानी कि देश के नागरिक चाहे वो किसी भी संस्कृति को से मिले, ठीक है, मतलब अपने पूरे लाइफ में वो चाहे किसी भी संस्कृति से मिल रहे हैं, चाहे वो पाश्चात्य संस्कृति है, चाहे वो किसी और देश की संस्कृति है, लेकिन इन संस्कृतियों से मिलने के बाद भी वो अपनी जो है सांस्कृतिक विरासत को ना भूलें। हमें इस तरीके की शिक्षा अपने देश के विद्यार्थियों को देनी है, ठीक है, इस तरीके की शिक्षा देनी है कि वो सभी की शिक्षाओं को जाने तो जरूर, लेकिन इसमें क्या है कि वो अपनी मेन जो उनकी सांस्कृतिक विरासत है या अपना जो उनका कल्चर है उसे वो ना भूलें। तो यहाँ पे ये सिक्स्थ पॉइंट है कि संस्कृति का संरक्षण और विकास। सेवंथ पॉइंट जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा क्या बोला गया है कि आध्यात्मिक और नैतिक विकास भी विश्वविद्यालय जो शिक्षा है उसे देना चाहिए बालकों को, मतलब उत्तम गुणों का विकास करना, स्वतंत्रता, समानता, शांति के प्रति अनुराग आदि का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, सभी के प्रति समान दृष्टिकोण होगा, ठीक है, मानव की गरिमा में विश्वास किया जाएगा, किसी भी अत्याचार या कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए जो है आक्रोशित होंगे विद्यार्थी, ठीक है, तो न्याय वो कर पाएंगे, स्वतंत्रता का उनके अंदर जो है भावना उनके अंदर रहेगी, तो इस तरीके का उनको विकास करना है, ठीक है, नैतिक विकास भी उनमें होना चाहिए और आध्यात्मिक विकास भी उनके अंदर होना चाहिए। 8th और लास्ट पॉइंट इसमें है कि विश्व बंधुत्व और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास, यानी कि जो शिक्षा है इसका जो उद्देश्य होना चाहिए वो भारत के प्राचीन आदर्श, ठीक है, जो कि हमारा है वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना की भावना जो होती है उनके अंदर, कि पूरे विश्व को एक साथ बांध के रखें और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का जो एक भाव होता है उसका भी विकास करना, ये भी एक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो था वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधा कृष्णन आयोग के नाम से जिसे हम जानते हैं उसके ऊपर था। तो आई होप गाइज कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक